कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है। क्या बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी फंस गए हैं? क्या उनकी बहाली में देरी अब उनके लिए मुसीबत बनने वाली है? शिक्षा मंत्री ने उन पर दे दिया है बड़ा बयान। हम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि पिछले साल यानी 2024 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई थी। 280 पदों की इस बहाली में 274 लोग ही योग्य पाए गए थे, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात हुई है तो महज 18 लोगों को ज्वाइन कराया गया है। बताया जा रहा है कि कागजातों में जांच पड़ताल जो है चल रहा है। जब तक जांच पड़ताल पूरा नहीं होगा तब तक किसी को ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। ऐसे में अशोक चौधरी अब इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी भी 274 लोगों में से एक हैं जिनका चुनाव हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया तो देखिए किस प्रकार से शिक्षा मंत्री बच बचाव करते हुए, सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्लास खत्म कर देंगे, की ट्रांसफर वाली लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरी टीचर की 5,500 जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं, एक एक करके पूछिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है, हाईकोर्ट में मामला लटक गया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुन लें, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज़्यादा, उसमें से 2,900 से ज़्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहाँ तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहाँ गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएँ कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ पोर्टल का हमने जिक्र किया, साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है वीसी से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और एसीएस साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के उसका हम लोग निराकरण कर सकें। प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये कोई आंकड़ा है? मंत्री प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से ज्यादा। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है उनकी? जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं।
हेडमास्टर्स की भारत सरकार ने जो हेडमास्टर्स जो है अपना एग्जाम दे चुके हैं वहाँ पे, लेकिन जो पहले से टीचर है न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। नहीं ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते हैं। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पर सुना किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार बिहार सरकार के, वो बचाते हुए नजर आ रहे हैं अपने साथ के मंत्री अशोक चौधरी को, क्योंकि उनकी बहाली का जो मामला है उस पर अब मामला लटकता जा रहा है और फंसता जा रहा है। पूरी बात को लेकर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, आपने साफ तौर पर सुना है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच टॉक्स।